पढ़ेंगे हम बाबू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.6 के प्रश्नों को। ठीक है, इसके हमने 5.5 के प्रश्न को 2 पार्ट में पढ़ने का काम किया था, यानी 2 राउंड में पढ़े थे। अब आज प्रश्नावली 5.6 के प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें प्राचल बिंदु के बारे में बात की जा रही है। अब कहेंगे प्राचल बिंदु होता क्या है। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ने का काम किया था, तो वो यक्स के सापेक्ष, यानी जैसे एक फलन दे रहा था एफ यक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, या एफ यक्स इक्वल टू साइन यक्स, ऐसे दे रहा था। मतलब एफ यक्स जो होता है वाई होता है, आई बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5, या वाई बराबर साइन यक्स या साइन इनवर्स एक्स, ऐसे दे रहे थे। तो ये एक समीकरण था वाई का मान यक्स के पदों में। लेकिन यहाँ देखो, जब y भी अलग रहे x भी अलग रहे, यानी y एक ग्रुप हो और x भी एक ग्रुप हो, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की बात अलग अलग की जाए और दोनों में परिवर्तन अलग अलग मतलब चर राशियों के साथ होता हो, तो उन्हें हम प्राचल कहेंगे। जैसे कह रहा है कि x इक्वल टू 2at स्क्वायर, अब x के मान 2at स्क्वायर है, y के मान at के पावर 4 है। तो देखो वो x जो है यहाँ पर y था, इसमें हम x के सापेक्ष न समाकलन करते अवकलन करते हैं, तो यहाँ x अलग है जो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर y का मान at के पावर 4 है, तो y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, यानी इसमें प्राचल बिंदु आ गया t। तो दोनों में है, लेकिन हमको तो सॉल्व करने कहा है कि dy/dx ही निकालना। ठीक है, तो इनके लिए जब हम dy/dx निकालेंगे, तो जो अलग अलग दिया है तो अलग अलग ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2at स्क्वायर, तो x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष हम t के सापेक्ष करेंगे। जैसे dx और नीचे लिखेंगे dt, तो यहाँ देखो 2a कॉमन कर देंगे और dy/dt किसका, t स्क्वायर का, तो कितना मान हो गया, तो dx का मान हो गया, dt है ना, तो dt का मान हो गया यहाँ पर, और देखो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t ना होगा, ऑलरेडी 2a है, ये है, आई 2t हो गए, तो कितना आ गया 4at। dx/dt का मान हो गया 4at, इसको ऐसे बना सकते हो, समीकरण दे सकते हो। उसके बाद फिर से हम पुनः दूसरे वाले को उठा के लाओ, y बराबर 8t के पावर 4 है ना, तो इनका भी हम t के सापेक्ष करेंगे, तो dy/dt लिखना, तो a कॉमन रहेगा और dy/dt t के पावर 4, तो इनका कितना हो गया dy/dt का मान कितना हो जाएगा, तो देखो 4 आगे आएगा ना, तो 4t के पावर 3, तो a के भी नोट कर देंगे 4at के पावर 3, a इनका हो गया मान, तो इसका नाम 2 दे दो। समीकरण 2 का मतलब 2 जो है जिसमें y वाला फंक्शन है, जहाँ पर y का फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इनमें y का फंक्शन है और इसमें x का है, तो y वाले में x वाले से भाग करना होगा। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक है, चलो 1 से भाग देते हैं बाबू। तो भाग की जो प्रक्रिया होगी, चलो यहीं लिख देते हैं, तो dy/dt और बट्टे में लिखा जाए dx/dt, ठीक है, इक्वल टू y का मान है, dy/dt का मान है 4at के पावर 3 और dx/dt का मान है 4at, ठीक है। अब देखो इनमें नीचे dt है ना, तो dt से dt कट जाएगा, बचेगा dy/dx। अब देखो यहाँ से 4a से 4a कट गया और इस t से इसका पावर कट के 2 हो जाएगा, तो बचेगा t स्क्वायर। ये केवल इतना आंसर हो गया इसमें, dy/dx का मान हो गया t स्क्वायर। ठीक है, इस तरीक़ा से मान हम लोग प्राप्त कर लिए, यही काम करना था इसमें। दूसरे प्रश्न को अगर देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर
तो उसी तरीके से ए कॉस थीटा है ना, और इसमें y इक्वल टू बी कॉस थीटा है, यानी यहाँ पर t था, दोनों में t कॉमन मिल रहे थे तो हम t के सापेक्ष अवकलन किए हैं, और इसमें दोनों में जो cos है cos थीटा है, यानी cos x आता था तो x के सापेक्ष करते थे, cos t होता तो t के सापेक्ष करते, लेकिन ये थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो x को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बट्टे डी थीटा, और यहाँ लिखोगे a कॉमन रहेगा और डी बाई डी थीटा और cos थीटा। ठीक है, तो dx बट्टे डी थीटा और a कॉमन है, ये है cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, ऐसे हो गया। उसके बाद अगर देखें तो दूसरे को देखेंगे, जैसे यहाँ पर तो इनका भी करो, तो dy बाई डी एक्स, बी कॉमन रहेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स नहीं जी थीटा ना है, तो डी बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर cos थीटा, मार्कर हमारा चल नहीं रहा है बार बहुत बढ़िया से, तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी थीटा, बी कॉमन, cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमने कहा ना कि y वाले को ऊपर और यानी y वाले में x वाले से भाग करना है, तो y वाला समीकरण नंबर 2 है, लिखेंगे समीकरण 2 भागा 1 से, तो डी वाई बाई डी थीटा में भाग देना है डी एक्स बट्टे डी थीटा से, तो इनका मान है बाबू माइनस बी साइन थीटा, और इनका मान है माइनस ए साइन थीटा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन से साइन कट गए, और यहाँ देखो डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए, बी बाई ए, ये आपका सलूशन हो गया। ठीक है, इसी के क्रम में अगर तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरे में दिया है x बराबर साइन टी, तो x का t के सापेक्ष, यहाँ t के सापेक्ष ना होगा अवकलन क्योंकि इसमें t है, इनके भी सबके साथ t है, तो dx बाई डी टी और d बाई डी टी किसका साइन t का, तो dx बट्टे डी टी साइन का हो गया cos t, यह इक्वेशन बन गया एक। उसके बाद y जो है cos 2t, तो इनका अगर किया जाए तो आपको बताए थे अगर cos या sin अगर उनके साथ जो x होते हैं जहाँ इनका होता है वहाँ 2 हो 4 हो 5 हो तो उस नंबर को आगे भी लिखते हैं, यानी एक राउंड अवकलन करते हैं, मान लो सीधे सीधे। जैसे cos का हो गया माइनस साइन और 2t है तो 2t, लेकिन 2t है तो उसका भी अवकलन 2t का करेंगे तो 2 होगा ना, यानी इस 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो समीकरण 1 में भाग देना है 2 से, भाग दो तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा बाबू, सीधे हमने डी टी को काट दिया भाग देने वाली फंक्शन, तो यहाँ पर माइनस 2 साइन 2t अपान यह है cos t। अब देखो इसमें कोई कटने पीटने वाला नहीं है, अगर काटना है तो देखो माइनस 2 और साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन t इंटू कॉस, तब t हो जाएगा, यानी साइन 2t को तोड़ दिए और नीचे cos t है, ये है cos t से cos t कट जाएगा, तब बच गया आपका माइनस 4 साइन t, यह आपका सलूशन हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन मान लो प्राचल वाले कंडीशन में आ जाए सवाल तो आपको इसी तरीके से अलग अलग उनका अवकलन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि भाग देने का काम करेंगे उनके, यानी y वाले फंक्शन में x वाले फंक्शन से भाग दिलाएंगे ताकि dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त हो सके। चलिए बाबू, अब हमने 1 से 3 तक प्रश्न देखें, पहला दूसरा और तीसरे प्रश्न को देखे थे, अब चौथे 5वें और 6वें प्रश्न को देखेंगे। हमने ऐसे न लिखा ऐसे लिखा है, ठीक है, देखो चौथे प्रश्न 5वें और 6वें प्रश्न को, ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए तो इनका अगर सलूशन करते हैं तो x इक्वल टू 4t है ना, तो अब तो समझिए गए होंगे
तीन प्रश्न हमने बताया आपको तो कि जो अगर मतलब x बराबर जो है तो उसमें t है तो t के सापेक्ष थीटा रहेगा, तो थीटा के सापेक्ष p रहेगा तो p के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। तो आप इनको dx/dt कर दो और इनका मान कितना मिल गया, 4 मिल गया और इक्वेशन लिख लो 1, ठीक है। दूसरे उठा कर लाएंगे y = t/4 है ना, उल्टा लिख दिए 4/t है। तो आप इनका जब अवकलन करोगे dy/dt तो 4 कॉमन रहेगा और d/dt तो नीचे से t ऊपर ट्रांसफर करोगे ना तो t⁻⁻1। अब इनका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और -1 आगे आया और t⁻⁻1 में -1 कर दो यानी घटा दो। तो dy/dt का मान हो गया -4 t⁻⁻2 -1 हो गया, या इनको बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं -4/t²। वैसे माइनस है तो बट्टे में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आप पता है कि जब बाद में हम क्या करते हैं y वाले में x वाले से भाग करते हैं, मतलब 2 अगर y वाला है तो 2 में 1 से भाग कर दिए। तो भाग करोगे तो dt से dt कट जाएगा, dy/dx बचेगा। तो भाग देकर दिखाओ -4/t² अपान यह है 4, तो इनका हर कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। तो लिखेंगे -4/t² गुणे इनको उल्टा करेंगे तो 1/4 हो गया, 4 से 4 कट गया तो dy/dx का मान मिल गया -1/t²। ये आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीक़ा से चौथे नंबर को प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना है अब क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर x बराबर cos θ माइनस cos 2θ है, तो थीटा के सापेक्ष इनका हमको अवकलन करना है। यहाँ लिखेंगे dx/dθ। चलो सीधे करो, cos का कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा -sin थीटा, ये खुद माइनस है तो फिर से हम cos का करेंगे तो माइनस प्लस, और 2 है यहाँ पर तो 2 आगे लिख देंगे 2 sin 2θ, इक्वेशन नंबर 1। और y वाले को उठा कर लाओ, sin θ माइनस sin 2θ है, तो इनमें देखो dy/dθ हो रहा है ना, तो sin का cos θ और इनका 2 cos 2θ हो जाएगा। आपको अब अंतिम चल रहा है तो एक थोड़ा ना कि अब t मानकर इसको a मानकर आपको दिखाया जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर भाग दोगे तो dy/dθ में dx/dθ तो बचेगा dy/dx। तो यहाँ देखो बाबू cos θ माइनस 2 cos 2θ और ये है नीचे माइनस sin θ प्लस 2 sin 2θ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे रहने दे रहे हैं, यहीं पर सलूशन हो जाएगा। या cos 2θ का सूत्र तोड़ेंगे ना, cos 2θ को और sin 2θ को, तो कुछ और हद तक आगे जाएगा, या नहीं करते हो तो यहीं पर ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ छठवें प्रश्न में। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें भी एक थीटा आ गया, इनको भी थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ देखो dx/dθ एक कॉमन ही है, हाँ, थीटा का अवकलन 1 और साइन का अवकलन cos 1 हो गए। अब y को उठा के लाओ a और 1 प्लस cos θ, तो यहाँ जब हम इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष तो ये कॉमन है, ये हैं, इनका 0 हो गया और cos का माइनस साइन थीटा, ऐसे हो गए। तो समीकरण 2 में 1 से भाग दो, तो dy/dθ में dx/dθ भाग देगा तो थीटा से थीटा वाला फंक्शन कट जाएगा, dy/dx हो जाएंगे। तो देखो बाबू ये इसको हटा दो 0 को, a और ये माइनस साइन थीटा, तो माइनस को आगे लिखेंगे साइन थीटा अपान इनको लाओ a 1 माइनस cos θ, तो a से कट गया तो dy/dθ
माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन एक कॉस थीटा है ना, यही पर आंसर हो गया। लेकिन तोड़ लो, थोड़ा सा तोड़ के दिखा देते हैं। वैसे देखो यहाँ पर सूत्र है साइन 2, अभी थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ 2 ना रहे तो बट्टे में हो जाते हैं, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर 2 नहीं ना है तो लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे 1 माइनस, जब 1 आता है तो 1 को काटने के लिए हमको cos 2 थीटा का सूत्र लिखना चाहिए। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस में ना है या प्लस में रहता है तो cos के पदों में तोड़ते हैं, माइनस में तो साइन के पदों में। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, ये हट जाएगा तो बट्टे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ब्रैकेट अब यहाँ से हटाओगे तो निगेटिव होगा तो यह पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 से 1 कट गया ना, 1 से 1 तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 या स्क्वायर है तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे और साइन थीटा बाई 2 से इसका पावर कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा बाई 2, माइनस भी बचेगा और नीचे एगो साइन थीटा बाई 2 बच रहा है। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कास बट्टे साइन काट होता है तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। इस तरीक़ा से इनका मान मिल जाएंगे। यही प्रोसेस यहाँ भी अपनाए होते तो थोड़ा इसको भी आगे बढ़ा लिया गया होता। तो ये आपको ये मान मिल गया, इसमें ये मान मिल गया, यानी हमने 6वें प्रश्न तक सॉल्व किए हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। लाइक करने में आपकी कोई धन संपत्ति का खर्च नहीं होने वाला है, केवल एक उंगली का कमाल है। शिक्षा जो है, शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। आप